वेलकम सर। थैंक यू सर। मिस्टर योगेंद्र सिंह चौहान, जी सर। आपने एमए हिंदी से किया, इतिहास से किया है? सर हिस्ट्री से। हिस्ट्री से? कौन सी हिस्ट्री से? सर कानपुर हिस्ट्री में सर हिस्ट्री सब्जेक्ट था सर, हिस्ट्री में उसकी डिवाइड नहीं थी सर। तीनों पढ़ाया जाता था, मेडल मॉडर्न से? तो सर मैंने प्राइवेट हिस्ट्री किया है कानपुर हिस्ट्री से। तो सर उसमें जैसे फर्स्ट ईयर में सर एंशिएंट के 2 कंपलसरी पेपर्स थे और सेकेंड ईयर में मॉडर्न के 2 कंपलसरी पेपर थे और 2 वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर और 2 मिडिवल के थे। और आप बीएससी गणित से किए हैं? जी सर। बीएससी पाइथागोरस की कोई प्रमेय याद है? सर बीएससी किए हुए मुझे सर काफ़ी समय हो गया, इसलिए सर मुझे याद नहीं है फिलहाल। ये नाम कि आपका सब्जेक्ट है, ये भी याद रखना चाहिए। जी सर। सर जा सकता है। इतिहास में आप जो है इसमें आप हिंदी साहित्य रखे हैं? जी सर, मेरा ऑप्शनल सर हिंदी साहित्य है सर। बड़े इतिहास है, हिंदी साहित्य हैं। सर मुझे हिंदी साहित्य में भी सर रुचि थी सर। जब मैंने ऑप्शनल डिसाइड किए थे तब मैंने दोनों ऑप्शनल लिए हुए थे। हिस्ट्री भी मेरा ऑप्शनल था और हिंदी साहित्य भी था। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? सर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल के कौन कौन कवि थे? सर कबीरदास, तुलसीदास और जायसी। सॉरी सर, जायसी नहीं थे, कबीरदास और तुलसीदास। छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। सरफरोशी की अब तमन्ना हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? सर ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का कथन है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। ये आप बता सकते हैं कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? सर गंगा नदी के किनारे। ये गंगा निकलती कहाँ से, कैसे कैसे, यूपी के कौन कौन जिला को टच करती है? सर गंगा सर उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है और ये यूपी में सर कन्नौज, कानपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव। बुलंदशहर नहीं जाती है? सर बुलंदशहर मुझे सर याद नहीं आ रहा। जी आगे बढ़िए। सर उन्नाव, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। वाराणसी पहले जाएगी, इलाहाबाद जाएगी? सर पहले इलाहाबाद जाएगी, उसके बाद फिर लौट के आके वहाँ से आ जाएगी? जी सर नहीं सर। फिर वाराणसी से कहाँ जाएगी? वाराणसी के बाद सर ये बिहार, बिहार के बाद वाराणसी बिहार चलिए, बीच में कोई और जिला नहीं है? सर जिला है बट सर मुझे भी याद नहीं आ रहा। मुझे सर याद नहीं आ रहा अभी। बनारस के बाद गाजीपुर भी जिला है? जी सर। जी सर। गाजीपुर से होकर बना बिहार जाए, बिहार से फिर कहाँ जाएगा? इसका अंतिम बंगाल की खाड़ी में है। जी सर। थोड़ा गिरा दीजिए बंगाल की खाड़ी में कि लौटे ना। जी सर, तो बिहार के आगे बंगाल से। बंगाल में इसका नाम बदल जाएगा? क्या नाम? बंगाल में सर मुझे भी याद नहीं है सर। अच्छा, बस आखिरी क्वेश्चन एक और पूछूंगा कबीरदास के ऊपर। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। जी सर। उनकी रचनाओं को संग्रहित कौन करता था? उनकी कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन है? सर साखी, सबद, रमैनी। इनको लिपिबद्ध कौन करता था? इनको सर लिपिबद्ध सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जिन्होंने लिपिबद्ध किया था, बट ये 3 रचनाएं मुझे याद हैं फिलहाल। योगेंद्र जी, आपका वैकल्पिक विषय हिंदी है? जी सर। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हिंदी जो है चीन की जो मंडारिन भाषा यूजर्स के लिहाज से दुनिया में सबसे अधिक था, उससे हिंदी आगे निकल गई है। जी। इस तरक्की के 2 कारण क्या हो सकते हैं? सर एक तो ये है कि सर हिंदी भाषी जो आबादी है फ़िलहाल हमारे देश में, जैसे 42% सर लोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और 30% लोग जो हैं जो हिंदी को समझते हैं। तो टोटल अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन जो है हिंदी भाषा को समझती है। तो हिंदी सर एक बड़ा बाज़ार भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हिंदी भाषी लोग जो है। तो इस वजह से भी वैश्विक जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका झुकाव भी हिंदी भाषा की तरफ हुआ है। तो यही वजह है कि हिंदी जो है विदेशों में भी इसका एक प्रसार हो रहा है और हमारा जो इंडियन डायस्पोरा भी है
उसके द्वारा भी विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी किया जा रहा है। हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत जी किसे कहा गया है? सर, ये केशवदास को कहा गया। क्यों? सर, इसका रीज़न सर ये कि केशवदास की जो पृष्ठभूमि थी सर, वो मूलतः संस्कृत के, मतलब उनके जो परिवार के फैमिली मेंबर्स थे वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने मतलब हिंदी में भी वही जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण को था उसको करने का प्रयास किया। इसमें उनका काव्य काफ़ी जो जटिल हो गया सर। अच्छा, आमतौर पे आज भारतीय राजनीति में जो गवर्नर का पद है, जी सर। कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जी आप इससे कितना सहमत असहमत हैं? सर, मेरा इस संबंध में मत ये है कि गवर्नर का जो पद है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है राज्य सरकार में। तो सर, इस संबंध में मेरा मानना है कि ये आरोप आज़ादी के बाद से लगता रहा कई बार, अनेक बार, कि गवर्नर के द्वारा जो है एक मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हितों से प्रेरित होकर के कार्रवाई की जाती है, जबकि ऐसा है नहीं सर। क्योंकि कई बार गवर्नर की भी स्टेट गवर्नमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर जो व्यवस्था देता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज कर देता है। जी सर। फिर क्यों? नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ सर, इस संबंध में ये भी बात है कि कई बार गवर्नर जो है अपने जो उनके अधिकार हैं उसका अतिक्रमण भी उनके द्वारा किया गया है। ऐसा कई केसेस में देखा गया। बिहार में बूटा सिंह का भी एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने जो है उनके फैसले को जो है गलत साबित किया था। तो सर, इस संबंध में यही है कि ठीक है, निष्पक्ष उनका जो है। जी, आपका इतिहास है सब्जेक्ट आपने जी में किया है, जी तो इतिहास से क्या तात्पर्य क्या है? इतिहास किसे? इतिहास से मेरा मानना ये है कि मैम कि इतिहास से हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके वर्तमान के संबंध में जो हमारी चुनौतियाँ हैं उनका हम समाधान ढूंढ सकते हैं। ये तो इतिहास पढ़ने के लाभ है, जी। लेकिन इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का मतलब है कि जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी हैं उनको जो है मतलब का लेखन किया जाता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ बताइए, किन शब्दों से मिलकर बना है? इतिहास सर, मुझे नहीं पता। हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म की परिकल्पना जो है उससे आप क्या समझते हैं? मैम, जो हमारी संस्कृति में धर्म की परिकल्पना है वो मूलतः सत्य के संदर्भ में है। हमारी संस्कृति में माना गया कि धर्म का मतलब है कि जब आप सत्य आचरण करते हैं, तो हमारे यहाँ धर्म का संदर्भ यही है कि आप एक सत्य नैतिक जीवन जो जीते हैं वही धर्म है हमारे यहाँ। तो नैतिक जीवन में यदि कोई जो हमारे समाज में कसाई एक वर्ग आता है, तो वो जानवरों की हत्या करता है और जो मीट वगैरह खाते हैं, तो वो नैतिक है, वो धर्म है? जी मैम, वो बिल्कुल नैतिक है। क्योंकि धर्म का मतलब ये कि कर्तव्य निष्ठा, जो आपका कर्तव्य है उसका निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करें। तो जो कसाई है अगर उसका काम है चमड़े का काम करना, तो वो अगर अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहा है तो वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। एक वर्ग आता है चमार जी। जाति जो आती है, तो इसको हीन देखने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मैम, ये जाति पूर्वाग्रह है, जो ये हजारों साल पुरानी समस्या है, प्राचीन काल से इतिहास में चली आ रही जाति व्यवस्था में। तो अभी भी उस समस्या से हमारा समाज पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। क्या ये पूर्वाग्रह पहले भी था, जब शुरुआत हुई थी तब भी था? शुरुआत में आरंभिक समय में ये नहीं था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब वर्ण व्यवस्था लागू की गई तो फिर ये जो है एक जन्म आधारित व्यवस्था जो बन गई। तो वो जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार था वो तब से ही निरंतर रहा। तो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार पैदा होने के कारण क्या थे? पैदा होने का कारण यही था कि मैम समाज के जो कुछ वर्ग थे जिन्होंने संसाधनों पर अपना अधिकार करने के प्रयास में, एक होता है कि कुछ वर्गों के ऊपर ये आरोपित कर दिया गया कि आप जो है आप सीमित संसाधनों में ही आपको जो है जीवनयापन करना है। रिलीजन जो जी। धर्म होता है उसके बारे में बताइए कि हमारे जो हिंदू धर्म है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की? हिंदू धर्म की उत्पत्ति मैम मुझे तो लगता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के समय से ही, जो बेसिकली अगर हिंदू धर्म की उत्पत्ति की बात करें उसमें भी मूर्ति पूजा के कुछ प्रमाण जो है मिलते हैं। हालांकि आगे चल के ये विदिशा का जो बेस नगर से जो अभिलेख एक मिला था उसमें जो है श्री कृष्ण की पूजा भागवत धर्म के जो उपासक का प्रमाण मिलता है। तो मूलतः मैम ये गुप्त काल में जो है हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है, जहाँ तक मुझे।
गुप्त काल में हिंदू धर्म क्यों मतलब करते गुप्त हैं? काल में मूलतः जो हिंदू धर्म अपने वास्तविक रूप में आया। तो ये जो ऋग्वैदिक काल में एक ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट था, तो वो क्या किसी और धर्म के थे? मैम मुझे लगता है कि वो सनातन धर्म था, और ये जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं तो उनके द्वारा जो इंडस के नाम पर हिंदू नाम दिया जाता है, तब इसको हिंदू धर्म बोला जाता है। आपका ये हिंदी साहित्य भी है, जी तो मैम। कबीर किस धर्म को मानते थे? मैम कबीर किसी धर्म को नहीं मानते थे, तो वो निराकार ईश्वर धर्म की पर आराधना। कुठाराघात करते हुए उन्होंने जी। कुछ लिखे हैं दोहे? जी मैम, उन्होंने एक दो दोहे सुना दीजिए। जी मैम, उन्होंने एक मस्जिद पे व्यंग किया है कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए ताचर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। और उन्होंने मैम हिंदू धर्म पे भी आक्रमण किया है कि पान पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते थे चाकी बली पिस खाए संसार। वेरी गुड। आप क्या? योगेंद्र जी, जी सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से एक सलाह मांगी है कि जो आरक्षण है जी वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी तो अगर आप सेक्रेटरी हैं तो आप अपने राज्य के मिनिस्टर को क्या सलाह देंगे, वो क्या रिकमेंडेशन भेजें उत्तर प्रदेश की तरफ से कि आरक्षण की सीमा 50% जो निर्धारित की गई थी, जी ठीक है, वही होनी चाहिए इंदिरा साहनी केस में, या विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है? सर, इस संबंध में मेरा मानना है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम तमिलनाडु में इसको पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पर 69% तक आरक्षण जो है लागू किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सर हमें और भी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आरक्षण ही एकमात्र सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सर कहा है कि हमें दूसरे पहलुओं पर विचार करना होगा इस संबंध में, कि जैसे शैक्षिक गतिविधियों को और तरीके से भी बढ़ावा दिया जा सकता है। 9th शेड्यूल क्या है? सर 9th शेड्यूल जो सर न्यायालय की परीक्षा से कुछ विषय को बाहर रखने के लिए जो है 9th शेड्यूल में भूमि संबंधी कुछ विषयों को शामिल किया गया है। तो न्यायालय की परिधि जुडिशियल रिव्यू, जी सर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है? जी सर, आर्टिकल 13 के तहत जो है जुडिशियल रिव्यू का जो है प्रावधान सर है। ये शब्द यूज किया गया है सर जुडिशियल ये रिव्यू? शब्द यूज नहीं किया गया है, बट न्यायालय को आर्टिकल 13 से न्यायालय की व्याख्या की है कि आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मिलता है। एक बैडमिंटन कोर्ट के डायमेंशंस क्या होती हैं? सर बैडमिंटन कोर्ट की जो सर लेंथ है वो 40 फीट समथिंग होती है, और सर उसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो सर 20 फीट समथिंग होती है। सर ये आयताकार शेप में होता है बैडमिंटन कोर्ट। भारत में होने वाले एक दो बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के नाम बताइए। सर एक तो सर हमारे लखनऊ में ही होता है सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, और उसके साथ साथ बैडमिंटन लीग भी इंडिया में होती है। सर फिलहाल मुझे दो ही याद है। जो शटल होती है जिसे आप लोग बर्ड बोलते हो, जी सर। शटल कॉक, जी सर। तो उसके जो फीदर्स होते हैं किसके बने होते हैं? सर वो बर्ड्स के पंख होते हैं। किस बर्ड्स के पंख होते हैं? सर मुझे याद नहीं। एनसीसी का मोटो क्या है? सर एनसीसी का मोटो है सर एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। सर इसका उद्देश्य सर चरित्र निर्माण करना देश के युवाओं का, और अंतिम पंक्ति के लिए सैन्य सेवा के लिए युवाओं को तैयार करना, प्रशिक्षण देना। तो एनसीसी वॉलेंट्री है कि कंपलसरी है? सर एनसीसी वॉलंटरी है हमारे यहाँ, कंपलसरी। आपको लग रहा है इसे कंपलसरी बना देना चाहिए, एटलीस्ट 10 to 12? सर इस समय मेरा सुझाव है कि एनसीसी को कंपलसरी बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की जो एक बात होती है, मुझे लगता है उसकी तुलना में एनसीसी को कंपलसरी करना एक अच्छा विकल्प रहेगा। आपकी हॉबीज क्या? अच्छा, हॉबीज तो बैडमिंटन ही हो गई है। जी सर। सर इसके साथ मुझे बुक्स पढ़ना भी पसंद है। बुक्स पढ़ना? जी किस प्रकार की बुक्स आप पढ़ते हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन? लिटरेचर बुक्स सर। अभी रिसेंटली आपने कोई बुक पढ़ी है? जी सर, रिसेंटली मेरे सिलेबस की बुक्स हैं सर, जैसे गोदान है, महिला आंचल है, दिव्या उपन्यास है, नाटक है स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, ये मैंने रीड किया हुआ है। सुहाग के नुपुर पढ़े, लखनऊ के लेखक रहे। जी सर। नहीं मैंने नहीं। अमृत लाल नागर जी। कबीरदास के बारे में आप ये बताइए कि कबीरदास का कोई एक ऐसा दोहा बताइए जिसमें उन्होंने संपत्ति के अत्यधिक संग्रहण पर
कुठाराघात किया कि अत्यधिक संपत्ति का अगर कलेक्शन होगा तो उससे समाज में कुरीतियाँ पैदा होती है। ऐसा कोई दोहा है जिसमें संपत्ति के अत्यधिक संग्रहण हों? विशेषता ऐसा दोहा तो मुझे याद नहीं है फिलहाल, लेकिन एक कबीर का जो दोहा है कि हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा ताश का जो चले हमारे साथ, तो मुख्यतः वो एक समाज सुधारक की भूमिका में भी थे। तो संपत्ति का सृजन जो है, उनका कहने का मतलब था कि जब आप समाज के आंदोलन में भागीदारी करते हैं तो आपको जो अपनी संपत्ति को भी नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लखनऊ का कोई ऐसा नवाब बताइए जिसने एक गीत लिखा, मेरा मोरो नैयर टूट जाए, ये हिंदी इतिहास दोनों से। सर तो मुझे याद नहीं है। ठीक।